कि उन्होंने 10 हुसीज को मार दिया है और 4 में से उनकी जो 3 स्मॉल बोट्स थी उनको डुबो दिया है और तबाह व बर्बाद कर दिया है, जिनमें से एक कश्ती भागने में कामयाब रही। ये भारतीय नौसेना के जहाज हैं जो लगातार हूती हमलों से समुद्र की रक्षा कर रहे हैं। मतलब जब लोगों ने पूछा जयशंकर साहब से आप किस क्या कैंप में हो, तो वो कह रहे हैं हमारा कैंप है। राइट, इफ यू रिमेम्बर जवाब जो उन्होंने दिया था कि फौरी तौर पे वो इसका जवाब देंगे तो ये जंग बढ़ के बहुत पूरे खत्ते को अपने लपेटे में। आज 52 साल गुजर गए हैं, उसके बाद हम देखते हैं कहां हम कहां वो। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हूती आतंकवादियों ने ये नहीं सोचा होगा कि उनका पाला कभी भारत की नेवी से होगा। हूती रेड सी में राज करते थे और वो अपने आप को रेड सी का राजा मानते थे और जब भी कोई शिप उनको दिखाई पड़ता था तो उसे अपना निशाना बनाते थे। लेकिन अब बाजी उलट चुकी है। भारतीय नेवी ने उनको ऐसा सबक सिखाया है कि कुछ तो मारे गए हैं और कुछ किस्मत अच्छी होने की वजह से बचकर भाग गए हैं। और भारत की ऐसी कार्रवाई से हूती आतंकवादियों में हड़कंप मच गया है। ईरान हमेशा से मुस्लिम दुनिया का चौधरी बनना चाहता था, लेकिन ईरान का शिया होना ही उसमें बहुत बड़ी बाधा था। दुनिया में शिया वाले कुल 3-4 देश हैं और जो 56 मुस्लिम देश हैं वो OIC में इकट्ठे हुए हैं। उसमें बहुसंख्यक सुन्नी है। सुन्नी होने के कारण सऊदी अरब OIC का अध्यक्ष है और OIC की सेक्रेटरीट ईरान में है और ईरान मुस्लिम देशों में नंबर 2 पर माना जाता है, लेकिन कभी शिया और सुन्नी में नहीं बनती। और ये पाकिस्तान में देखने को ज़्यादा मिलता है क्योंकि पाकिस्तान में सुन्नी बहुसंख्यक है और शिया अल्पसंख्यक है और दोनों ही लड़ते रहते हैं। और पाकिस्तान में शिया सुन्नी को फंड और गाइड ईरान और सऊदी अरब करते हैं। शिया बहुल्य देश सिर्फ 4 हैं, इसलिए ईरान 52 देशों से लड़ नहीं सकता और इनसे लड़ने के लिए ईरान ने प्रॉक्सी बना रखी है। यमन में हूती बागी, लेबनान में हिजबुल्लाह और हमास। हूती और हिजबुल्लाह को ईरान फुल सपोर्ट करता है क्योंकि वो शिया है और हमास सुन्नी है। हमास से इजराइल की दुश्मनी है और ईरान की भी इजराइल से दुश्मनी है, इसलिए दुश्मन दुश्मन मौसेरे भाई, इसलिए ईरान हमास को भी सपोर्ट करता है। तो चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। पहले ही MV कैंप प्लूटो जो कि भारत आ रहा था, उस पर हूतियों ने ईरानियन ड्रोन से हमला किया था। उसके बाद से ही भारतीय नौसेना ने अरब और लाल सागर में निगरानी बढ़ा दी थी। भारतीय नौसेना ने अपने 5 घातक जहाज INS कोलकाता, INS कोची, INS मोरमुगाओ, INS चेन्नई और INS विशाखापट्टनम को उस क्षेत्र में तैनात कर दिया था। और अब एक बार फिर जब हूती विद्रोहियों के हमले उस क्षेत्र में तेज हुए तो भारतीय नौसेना ने अपना बयान जारी कर साफ कर दिया कि वो निगरानी और समुद्री सुरक्षा जारी रखेगी। एक तरह से ये हूतियों के लिए वार्निंग भी है। अगर उन्होंने भारत आ रहे जहाज पर हमला किया तो उन्हें भारतीय नौसेना से पहले निपटना होगा। खैर, फ्रांस के जहाज पर हमला और अमेरिका भारत की लाल सागर में मौजूदगी, हूती इन सभी देशों से उन्होंने 10 हुसीज को मार दिया है और 4 में से उनकी जो 3 स्मॉल बोट्स थी उनको डुबो दिया है और तबाह व बर्बाद कर दिया है, जिनमें से एक कश्ती भागने में कामयाब रही। और पिछले दिनों हमने देखा था कि इंडियन ओशन में अरेबियन सी के अंदर एक भारत को जाने वाली शिप और एक पाकिस्तान बाउंड शिप, उन पर भी हमले किए गए हैं। पाकिस्तान बाउंड शिप पर हमले की जिम्मेदारी तो हुसीज ने कबूल कर ली थी, लेकिन इंडियन बाउंड शिप पर अभी किसी ने कोई हमला कबूल नहीं किया और अमेरिका के मुताबिक इसको ईरान बैक कर रहा है, इन पूरी एक्टिविटीज को। ये भारतीय नौसेना के जहाज हैं जो लगातार हूती हमलों से समुद्र की रक्षा कर रहे हैं। लाल सागर में लगातार हूती विद्रोही हमले कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय नौसेना ने भी अपने जहाज उस क्षेत्र में तैनात कर दिए हैं। हाल के दिनों में है और इन सब बवाल के बीच नौसेना ने खुद ये वीडियो जारी किया है। वीडियो के साथ साथ हूतियों को यह भी बता दिया गया है कि भारतीय नौसेना नॉर्थ सेंट्रल अरेबियन सी और गल्फ ऑफ एडन में समुद्री सुरक्षा की निगरानी जारी रखेगी। जहाज और विमान उन्नत निगरानी और समुद्री सुरक्षा अभियानों के लिए मिशन पर तैनात रहेंगी।
भारतीय नौसेना का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब हुतियों के हमले लाल सागर मतलब जब लोगों ने पूछा जयशंकर साहब से आप किस क्या कैंप में हो, तो वो कह रहे हैं हमारा कैंप है। राइट, इफ यू रिमेम्बर जवाब जो उन्होंने दिया था कि वी हैव आवर ओन कैंप। सो अगर इफ ए कंट्री हैज एस्पिरेशंस टू हैव इट्स ओन कैंप, फिर आपके कैंप में कैसा आएगा? राइट, सो दोस इश्यूज तो थे वो इंडिया के स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लेकर, टू व्हाट एक्सटेंट क्वाड को भी इंडिया हैज रिफ्यूज्ड टू सी एज ए मिलिट्री पार्टनरशिप। मैं वो सी राजा, क्या नाम है वो जो इंडिया के थिंकर है, राजा मोहन साहब, तो वो कह रहे थे, मैं अभी उनका एक शो देख रहा था, उसमें कह रहे थे कि पहले इंडिया वाज हेजिटेंट टू गेट इनटू फॉर्मल अलायंसेस। अब जब वो इंडिया कमजोर थी, लेकिन अब वो मजबूत हो गई है, फील्स इट इज स्ट्रांग, सो इट डजंट फील द नीड फॉर ए फॉर्मल अलायंस। मोदी साहब ने जो खत लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशंस का, उसमें उन्होंने क्या लिखा था, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, शहबाज शरीफ ने जो ख़त लिखा था, उन खतूत का ये आप सामने रख के मुवाजना कर लेना कि मोदी आपको टेररिज्म और उसके वो ताने और वो कुछ कर रहा था, और यहाँ से शहबाज शरीफ साहब जनाब उनको साथ बिल्कुल भीगी बिल्ली बने हुए किस किस्म का ख़त लिख रहे थे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना बड़ा एक चेंज जो है वो आ चुका है। शहबाज शरीफ साहब के दौर के वक्त से अब तक तो कंटिन्यू कर रहा है। ऑनवर्ड्स ये कैसे चलता है, ये डिपेंड करता है कि इलेक्शन होगा, कौन हुकूमत बनाता है, कैसी हुकूमत बनाता है। अगर तो मियाँ साहब ने आना है तो उनका मौक़िफ़ इंडिया के मौक़िफ़ से अलाइन करता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।